नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। रात के 9 बज गए हैं और वक्त हो गया है, चलिए वहां खबर जहां तक। जी हां, और मैं हूं मनोज मनु। गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार गैंग पर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि गुपकार गैंग ग्लोबल हो रहा है और ये गैंग देश के तिरंगे का अपमान करता है। अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या सोनिया गांधी भी गुपकार महागठबंधन का समर्थन करती हैं? क्या इसका सीधा मतलब ये है कि देश विरोधी राजनीति को कांग्रेस का भी साथ मिल रहा है? हालांकि कांग्रेस की ओर से सफाई आई है कि कांग्रेस गुपकार का हिस्सा नहीं है। आज का जो भाईचारे का त्यौहार है जिससे हमें जम्मू कश्मीर में बने गुपकार अलायंस पर बीजेपी के हमले लगातार जारी हैं। पहले संबित पात्रा, फिर उसके बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और अब गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार महागठबंधन पर निशाना साधा है। अमित शाह ने गुपकार गैंग के खिलाफ एक के बाद एक कई ट्वीट किए। अमित शाह ने लिखा, गुपकार गैंग अब ग्लोबल हो रहा है। वो जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहते हैं। क्या सोनिया और राहुल गांधी इनका समर्थन करते हैं? उन्हें इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए। भारत के लोग देश के खिलाफ किसी ग्लोबल गठबंधन को सहन नहीं करेंगे। गुपकार गैंग और कांग्रेस पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि गुपकार गैंग कश्मीर को आतंक युग में ले जाना चाहता है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक और ट्वीट किया, गुपकार गैंग देश के मूड के साथ नहीं आता है तो जनता उसे डुबो देगी। गुपकार गैंग विदेशी ताकतों का कश्मीर में दखल चाहता है। महबूबा फारूक के बयान देश विरोधी हैं। इनकी पाकिस्तान से सुलह है और इन्हें चीन से मदद मिल रही है। कि कल तक उनके साथ सीट शेयरिंग ठीक थी, जब उनको पॉलिटिकली सूट नहीं कहा तो वो सारे एंटी नेशनल पाकिस्तानी वो क्या क्या नहीं हो गए। इसलिए इस किस्म का डिस्कोर्स चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश के हित की बात नहीं करती। इस तरह के ब्रांड करना, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान को क्रेडिट देना है। बाकी किसी दूसरे मुल्क का कोई जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान के आंतरिक मामले में कोई दखल या अधिकार नहीं है। वहीं अमित शाह से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था, गुपकार ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस ने देश को अपना असली चेहरा दिखा दिया है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं हम चीन के साथ मिलकर आर्टिकल 370 वापस लेकर आएंगे। और वहीं एक और पार्टी है इस गुपकर अलायंस में, जहां पर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी और तिरंगा उठाने नहीं दूंगी। ये गुपकर है या गुप्तचर है? कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि कांग्रेस देश विरोधियों के साथ खड़ी है। सबसे बड़ी बात है ये जो ग्रुप का डिक्लेरेशन ऑफ पीपल अलायंस है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए साथ चल रहे हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान देकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर कश्मीरियों को बाहर निकालने और दूसरे राज्य के लोगों को सूबे में बसाने का आरोप लगाया है। महबूबा ने सरकार को खतरनाक अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी। अमित सिंह के साथ आकाश विजय चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इस पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता राजीव के पास। राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि महबूबा और फारूक का एजेंडा क्या है ये सभी को पता है, लेकिन इस एजेंडे के बीच में बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस को देख रही है और कांग्रेस विचारधारा के द्वंद्व में उलझ कर रह गई है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी यह पूछना चाहती है कि आप किसके साथ हो, देश हित के साथ या देश विरोधी के साथ? मनोज, कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी तो यहां पर यह है कि कांग्रेस का जो सेंट्रल यूनिट है और स्टेट यूनिट, ये दोनों अलग अलग व्यवहार कर रही हैं। कांग्रेस देश के स्तर पर तो कहती है कि कश्मीर के नाम पर उसकी संप्रभुता का सम्मान करती है, वो भारत का हिस्सा है। कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरा भारत एक है। लेकिन स्टेट यूनिट के जो अध्यक्ष हैं मीर साहब, वो फारूक अब्दुल्ला के साथ खड़े होते हैं। वो फारूक अब्दुल्ला जो ये कहते हैं कि चीन क्या कर रहा है उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर 370 को बहाल करना है तो वहां पर हम चीन की मदद ले लेंगे। एक बात करती है कांग्रेस की देश की संसद सर्वोपरि है, लेकिन देश की संसद जो बात कहती है वो 370 के मामले में वहां पर कांग्रेस अपनी जमीनी राजनीति को तलाशने में ज्यादा ध्यान लगाती है। तो कहीं बहुत कांग्रेस उलझ गई है। पीडीपी खुलकर कह रही है कि कांग्रेस गुपकार के साथ है, वहां की लोकल पार्टियां कह रही है कांग्रेस गुपकार के साथ है, लेकिन कांग्रेस मैसेज दे रही है कि कांग्रेस गुपकार के साथ नहीं है। इसमें लद्दाख
लद्दाख का चुनाव बहुत हमको ध्यान में रखना होगा, जहां पर कांग्रेस को सफलता नहीं हासिल हुई। बिल्कुल बिल्कुल तो राजीव, क्या फिर से एक बार डिफेंसिव मोड में कांग्रेस नजर आ सकती है? क्योंकि इससे पहले भी हमें याद है कि पुलवामा मामले में जो छिटपुट बयान दिए थे कांग्रेस नेताओं ने, उसके बाद बहुत मुश्किल हो गया था डिफेंड करना कांग्रेस आला कमान के लिए। लेकिन इस बार तो पूरा का पूरा स्टैंड जो है पार्टी का, वो क्लियर करने की चुनौती दे दी है अमित शाह ने। तो क्या डिफेंसिव मोड में फिर से एक बार आ सकती है कांग्रेस पार्टी, जो पहले ही बिहार में अपना बुरा हाल देख रही है? डिफेंसिव में लाने की कोशिश तो अमित शाह ने कर ही दी है इस सवाल को उठाकर, और ये तय करने को कि आप बताइए कि आप किस तरफ हैं। अगर आप महबूबा के साथ हैं जो देश का झंडा नहीं उठाने की बात करती हैं, आप फारूक अब्दुल्ला के साथ हैं जो बात करते हैं चीन की, तो आप अपना स्टैंड साफ कीजिए। मजबूरी कांग्रेस के लिए, और इसीलिए शायद रणदीप सुरजेवाला बिना देरी के सबसे सामने आ गए और उन्होंने कहा कि यह झूठा चरित्र है बीजेपी का, कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं कर रही है, डैमेज कंट्रोल कर रही है शुभ्रा यहां पर कांग्रेस। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की हकीकत देखी जाए तो लगातार कांग्रेस गुपकार समूह के साथ है। 4 अगस्त 2019 की पहली बैठक और 22 अक्टूबर 2020 की दूसरी बैठक। बिल्कुल, और मुसीबतें कांग्रेस की यहीं पर खत्म नहीं होती हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की मुसीबतें बढ़ने की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं।